हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के जी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दो स्टॉक से रिलेटेड। यस दोस्तों, अगर मैं न्यूज़ की बात करूं तो यहाँ पे न्यूज़ तो बहुत ही ज़बरदस्त आई है। हम लोग कह सकते हैं बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बहुत ही अच्छी खासी मीठी न्यूज़ सुनने को ज़रूर मिल रही है। बट स्टिल आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप इन शेयर्स में पैसा लगाओगे तो शायद से आप लोग बहुत ही बुरी तरीके से फंस सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं कौन से स्टॉक की यहाँ पे बात कर रहा हूँ एंड कुछ पर्टिकुलर स्टॉक है जिससे रिलेटेड हम लोग को दो दो तीन तीन न्यूज़ भी देखने को मिली है। तो सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करने वाले, तो आप लोगों का टाइम भी बच जाएगा एंड आप लोगों को पूरी जो न्यूज़ का है उसका अपडेट भी मिल जाएगा। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक मैंने ओपन किया है जिसका नाम है इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो। कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, सॉलिड कंपनी है, कोई डाउट का गुंजाइश ही नहीं है। बट आप सभी लोगों को पता है ये कोरोना वायरस के पहले की स्थिति थी। अभी की सिचुएशन को अगर हम लोग देखते तो थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट ज़रूर आता है। आज हम लोग देख सकते हैं ऐसी कंपनी जिसके कोई बिजनेस काम ही नहीं कर रहे। मतलब मैं मैक्सिमम बिजनेस की बात कर रहा हूँ, कार्गो प्लेन्स तो काम कर रहे हैं बट पैसेंजर प्लेन्स की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं बंद है। एंड उसके बावजूद हम लोग को 6% की यहाँ पे रिकवरी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। वापस ये 4 डिजिट का हो चुका है, 1000 तक आ चुका है। सो इस कंपनी से जुड़ी हुई दो ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखनी है। एक न्यूज़ है जो कि फेक न्यूज़ है, जिससे रिलेटेड इंडिगो ने खुद यहाँ पे कंप्लेंट भी की है। उसी से रिलेटेड उन्होंने एक्सचेंजेस को भी ये सारी चीज़ें बताई कि वो इन सारी झूठी खबरों से यहाँ पे परेशान भी है। तो दो न्यूज़ को हम लोगों ने कवर करना है। सबसे पहले कौन सी फेक न्यूज़ है जिससे रिलेटेड आप लोगों ने भी सावधान रहना चाहिए, एंड सेकेंड जो एक्चुअल न्यूज़ है जिसके बदौलत इंडिगो इतना ज़बरदस्त यहाँ पे भाग रहा है। बट जैसे मैंने कहा कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लेना, वरना आप आधा अधूरा नॉलेज लेके जाओगे एंड बाद में खुद ही ट्रैप यहाँ पे हो सकते हो। तो सबसे पहले फेक न्यूज़ क्या है उसके ऊपर आ जाते हैं। सो जैसे ऐसे ऐसे बहुत सारे जो मीडिया में रहते हैं, सोशल नेटवर्किंग के पर प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि फेक न्यूज़ बहुत आते हैं। सो इंडिगो ने भी इसका अगर आप लोग देखते हैं प्रॉपरली फाइल किया एक्सचेंजेस को भी, कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वर्जिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंपनी है जो कि हम लोग कह सकते हैं डूबती हुई जहाज़ है। तो ऐसी कंपनी में इंडिगो निवेश करने जा रही है। सो ऐसे बहुत सारे न्यूज़ सामने आ रहे थे। सो इंडिगो ने स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड एक्सचेंजेस को ये कंप्लेंट भी यहाँ पे फाइल कर दी है कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो। मैं आप लोगों को पढ़ के दिखाना चाहूँगा। वी रिफर टू द कंटेन द मीडिया रिपोर्ट स्टेटिंग दैट द इंडिगो, मतलब उनकी कंपनी, द कंपनी हैज़ एक्सप्रेस एन इंटरेस्ट इन अ वर्जिन ऑस्ट्रेलिया। आप लोग देख सकते हैं दूसरी एयरलाइन कंपनी है। सो ऐसे बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स आप लोगों को ये सारी बातें बता रहे हैं। बट आप लोग देख सकते हैं नीचे कंपनी ने क्लियर कट का है, वी डिनाई द कंटेंट ऑफ न दिस रिपोर्ट। ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सारी फेक न्यूज़ है, ये झूठी न्यूज़ है। एंड वुड लाइकली टू क्लैरिफाई दैट द कंपनी हैज़ नॉट फॉर्मुलेटेड एनी इंडिकेटिव प्रपोजल नॉर डज इट हैव एनी इंटरेस्ट इन दिस मैटर। आप देख सकते हैं कोई भी इंटरेस्ट, ऐसे कोई भी मैटर से रिलेटेड इंडिगो का कोई भी ताल्लुक नहीं है। सो ये कंप्लीटली फेक न्यूज़ है। एंड आप लोग देख सकते हैं इतनी बड़ी न्यूज़ हो चुकी थी ये फेक न्यूज़ कि इंडिगो को एक्सचेंज को फाइल करके ये चीज़ें बतानी पड़ी। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही सावधानी से आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में काम करना चाहिए, क्योंकि फेक न्यूज़ ये बहुत ही पॉपुलर है। ऐसे नहीं कि आज ही आए हुए, बहुत समय से ये सारी चीज़ें चल रही है। फेक ब्रोकर के थ्रू भी आप लोगों को अलग अलग मैसेजेस आएंगे, जिससे रिलेटेड भी मैं सोच रहा हूँ अलग से वीडियो आपको बता दूँ कि कैसे आप लोगों ने बहुत ही सावधानी से काम यहाँ पे करना चाहिए। तो ये थी सबसे पहली फेक न्यूज़ जिससे रिलेटेड इंडिगो ने खुद यहाँ पे एक्सचेंजेस को बता दिया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा इस न्यूज़ के कारण इंडिगो को नुकसान भी हो रहा था। नुकसान इसीलिए हो रहा था क्योंकि ये जो कंपनी बात बताया जा रहे थे कि इसमें ये खरीदने जा रही है, एक्वायर करने जा रही है, ये तो कंपनी डूबी हुई कंपनी है। तो ऐसे लॉस मेकिंग कंपनी में अगर पैसा लगा देंगे तो ऑब्वियसली इंडिगो के शेयर में तो हम लोग को गिरावट ही देखने को मिल सकती थी। सो इसीलिए ये क्लैरिफिकेशन इंडिगो ने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। एंड ऐसे मीडिया रिपोर्ट के खिलाफ भी उन्होंने कंप्लेंट यहाँ पे कर दी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वापस आ चुके इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो के ऊपर। एंड आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे स्टार मार के कि यहाँ पे ये स्टॉक क्यों भाग रहा है। तो भागने के पीछे की जो वजह है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही सॉलिड है। तो ये न्यूज़ के ऊपर ही हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहूँगा। द डोमेस्टिक फ्लाइट्स में रिज्यूम बाय द 18 मई। सो इसके कारण हम लोगों को यहाँ पे इंडिगो जैसा शेयर यहाँ पे भागते हुए देखने को मिला है। मतलब आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि 17 मई को तो लॉकडाउन से रिलेटेड थर्ड लॉकडाउन जो है वो ऑफिशियली ख़त्म हो जाएगा। एंड 18 मई से यहाँ पे बताया जा रहा है कि वापस
एयरलाइंस मतलब जो हवाई जहाज़ है वापस उड़ाना शुरू हो जाएंगे, बट वो कहाँ पे, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स, इंडिया के इंडिया अंदर, स्टेट टू स्टेट, सिटी के सिटी, इंटरनेशनल नहीं। सो ये अभी भी उसके आगे लिखा गया है मई, मतलब अभी तक कोई गारंटी नहीं है। ये डिसीजन शायद से हम लोगों को कल होते हुए देखने को मिल सकता है ऑफिशियली। सो इसके कारण ये हम लोगों को ऑब्वियसली ये न्यूज़ तो बहुत ही अच्छी है कि ऑपरेशन कब तक बंद रहेंगे, कभी ना कभी तो ये रिज्यूम करना ही पड़ेगा। सो शायद से अभी 18 मई से इंटरग्लोब एविएशन या फिर जितनी भी जो एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है वो हम लोगों को वापस प्लेन उड़ाते हुए आसमान में आप लोगों को वापस एक बार दोबारा वो पैसेंजर प्लेन्स जाते हुए देखने का मिल भी सकता है, एंड उनका आवाज़ भी आपके कानों तक आ भी सकता है। बट स्टिल मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने फंसना नहीं है। यस दोस्तों, फंसना नहीं है, मतलब ये अगर सिर्फ न्यूज़ देख के अगर आप सोचोगे कि स्टॉक में मैं निवेश करूँ, मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। देखिए, स्टॉक ज़रूर जा सकता है 1100-1200 न्यूज़ के ऊपर जा सकता है, उसमें कोई बात नहीं है, बट मैं बात करता हूँ हमेशा लंबी अवधि की। अगर हम लोग स्टॉक में पैसा लगाते हो तो हम लोग लॉन्ग टर्म निवेशक बन के ही बात करते। तो ऐसे न्यूज़ सुन के हम लोगों ने उत्तेजित नहीं होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे अटक सकते हैं। मैं यूजुअली हमेशा बोलता हूँ कि बड़े लोगों को आप लोगों ने डायरेक्टली ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, बट उनका लॉजिक भी फॉलो करना चाहिए। मतलब वॉरेन बफे जी इतने बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने क्यों एयरलाइंस कंपनीज़ को अपने पोर्टफोलियो में से कंप्लीटली निकाल दिया? क्योंकि रीज़न बहुत सिंपल है कि ये कोरोना वायरस जो जितने भी कंट्रीज़ में आया है वो सिर्फ और सिर्फ एयरलाइन की वजह से। एयरलाइन मतलब प्लेन्स एक दूसरे के सामने अगर वो एक्सचेंज होंगे, ट्रैवल्स होंगे, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें एक दूसरे के यहाँ पे आ जाएंगी। सो इसीलिए बहुत सारे लोग वापस एविएशन मतलब प्लेन से जाने में कतराते ही रहेंगे, ज़रूर है। एंड जैसे मैंने कहा कि फॉर एन एग्जाम्पल, कल इंडिया में अगर सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है तो क्या आप लोगों को लगता है हम लोग बाहरी दुनिया के जो प्लेन्स है वो हमारे इंडिया में आने के लिए अलाउड करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप सभी लोग बताइए, कोरोना वायरस की अगर मैं बात करूँ तो ये कितने सारे 200 देशों से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में फैल चुका है। सो ऑब्वियसली किधर से भी यह वापस इंडिया में आ सकता है। तो ये बात को समझना पड़ेगा आप लोगों को लॉन्ग टर्म के नज़रिए से कि एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत बड़े अभी घाटे में रहने वाली है, क्योंकि उनका इंटरनेशनल बिजनेस तो हम लोग को ठप होते हुए देखने को ऑलरेडी मिल चुका है, एंड आगे भी ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा न्यूज़ बहुत अच्छा है कि 18 मई को वापस हम लोगों को डोमेस्टिक फ़्लाइट्स उड़ती हुई देखने को मिल सकते हैं। वापस कह रहा हूँ, ये इसके ऊपर जो निर्णय है अभी भी फाइनल आना बाकी है, बट शायद से ये हो जाएगा, क्योंकि कभी ना कभी तो ये चीज़ें हम लोगों को करते हुए देखने को मिलने वाली है। सो इंटरग्लोब एविएशन आज के दिन इसीलिए यहाँ पे भागा है, जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्यों यहाँ पे 60 पॉइंट भागा है, पूरा मार्केट हम लोग को यहाँ पे इतना नीचे जाते हुए देखने को मिला, तो ये इसके पीछे की वजह है। अगर मैं आज के दिन की बात बताऊँ आपको इंडिगो की, तो 12 मई को लगभग 23% के आसपास डिलीवरीज हम लोग को उठाती हुई देखने को मिल रही है। वापस कहना चाहता हूँ, कंपनी खराब बिल्कुल भी नहीं है, बट सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है। तो ये थी पहली कंपनी इंडिगो, एंड उसी के साथ साथ मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया था कि इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो के ऊपर आप लोगों ने इस चीज़ को भी नज़र रखना चाहिए कि कर्जा, यस इंडिगो के ऊपर कर्जा भी बहुत है। ऐसा नहीं कि चलो डेट फ्री होती तो हम लोग एक बार सोच लेते। तो यही कहना चाहूँगा, जिनके बिजनेसेस ऐसे माहौल में चालू है, जो अच्छे खासे रिटर्न कमा के दे रहे हैं, कल मैंने वीडियो बनाया था कि ऐसे स्टॉक्स जिनको आप लोगों ने भूलना नहीं चाहिए, उन स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र रखो, ना कि ऐसे स्टॉक में अगर आप निवेश करोगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क में आप आ सकते हो। तो फिर वो एक तुक्का हो जाएगा, लग गया तो लग गया, नहीं तो आपका ही पैसा डूब गया। तो फिलहाल अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो मैं ऑलरेडी एनालिसिस करके आप लोगों को बता चुका हूँ कि एविएशन सेक्टर बहुत तकलीफ में रहने वाला है, एंड इसका इम्पैक्ट बहुत लंबी अवधि तक भी रहने वाला है। इनके पायलट्स को ही सैलरी नहीं मिलने वाली है, बहुत सारे जो कंपनीज़ है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि उनके सबसे डीप एसेट होते हैं। सो ये बात आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन करनी चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। सो इंडिगो की इससे रिलेटेड जो बात थी वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी, एंड आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो कि जो फेक न्यूज़ थी ये भी आप लोग हिंदी में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इंडिगो ने खुद कहा है कि वर्जिन ऑस्ट्रेलिया एयरलाइंस को खरीदने के दौर में हम शामिल नहीं है। सो ये भी फेक न्यूज़ से आप लोगों ने बहुत ही खुद को सावधान रखना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, तो ऑब्वियसली एयरलाइंस की बात हुई तो स्पाइस जेट न्यूज़ अच्छी है, 18 मई को शायद से वापस फ्लाइट्स उड़ेंगी, तो स्पाइस जेट हम लोगों को अच्छा ही खासा मूड में अभी वापस देखने को मिल रहा है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप चार्ट पैटर्न भी देख सकते हो, कोरोना तो अभी आया है, ये तो 5 साल का भी चार्ट पैटर्न में ऐसा लगता है कि 5 साल से कोरोना में है। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे कंपनीज़ में नहीं रहना जो कि इतने टाइम से लॉस में ही चल रहे, चार्ट पैटर्न के हिसाब से बिल्कुल भी दम नहीं इस कंपनी में। उसी के साथ साथ आज के दिन का परफॉर्मेंस देख लेते, 45% के आसपास डिलीवरीज है, फॉर्मेलिटी कर ली, थोड़ा सा और आगे आ जाते। बैलेंस शीट देख लेना, नेटवर्थ फ्रेंड्स नेगेटिव में नेटवर्थ चल रहा है, रिजर्व्स नेगेटिव में है, नेटवर्थ नेगेटिव में है। कंपनी के ऊपर लगभग 1000 करोड़ का कर्जा भी अगर आप पकड़ सकते हो यहाँ पे। सो ऐसे कंपनी में अगर आप पैसा डालोगे तो आप अपने पैसे को सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिस्क में डाल रहे हो। ये भी चीज़ आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन करनी चाहिए। सो दोस्तों, जो इतने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे
मैंने आप लोगों को यहाँ पे कवर करके बता दिया दो स्टॉक्स, जैसे मैंने कहा कि इंडिगो एंड स्पाइस जेट, इनसे रिलेटेड ये जो न्यूज़ है वो बहुत ही अच्छी खासी सुनाई दे रही है। एंड वापस कह रहा हूँ, ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं है, शायद से कल आ सकता है। एंड वो आने के बाद स्टॉक ज़रूर भागेंगे, बट हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, हम लोगों ने ज़्यादा यहाँ पे सोचना नहीं चाहिए कि इसमें पैसा डालना है। नहीं, अगर आप पैसा डालते हो तो आप लोग लॉन्ग टर्म में ज़रूर इसमें अटक सकते हो। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों जितनी भी न्यूज़ थी मैंने आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करके रख दी। जो फेक न्यूज़ थी वो भी बता दी, जो रियल न्यूज़ थी क्यों स्टॉक भागे वो भी मैंने रख दिया सामने आपके। एंड मेरा क्या नज़रिया है वो भी मैंने बता दिया कि फिलहाल की सिचुएशन को देख के चाहे ये स्टॉक कितना भी आगे जाए, 2000 तक भी जाए, तो फिर भी मैं लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव को नज़र रखते हुए इन शेयर्स में पैसा नहीं लगाने वाले हो। फाइनल डिसीजन आप ही करेगा। अगर आपकी स्टडी आपको बताती है कि आप लोगों ने पैसा लगाना चाहिए तो आप लगा सकते हो, वो डिसीजन आप ही के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हो तो ज़रूर इसको लाइक करके बता देना कि कैसा लगा वीडियो। दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना, बहुत सारे लोग शेयर भी नहीं करते। एंड अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए रहोगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, एंड साथ में बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी हिट कर देना, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।